Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 38 है और जिसमें हम आज फिर सीखेंगे डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, अर्थात रोज़ाना बोले जाने वाली अंग्रेजी। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ाना बोले जाने वाली इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है, आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। साथियों, किसी न किसी को आपने यह तो ज़रूर कहा होगा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक करने को कहते हैं हम किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। जब कभी आप किसी को यह कहते हैं इसे दिल पर मत लेना, तो इसे दिल पर मत लेना, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लेना। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, आमिर खान ने तहलका मचा दिया है। तहलका मचा दिया है या फिर धूम मचा दी है, इसे हम कहते हैं आमिर खान मेड द स्प्लेश। आमिर खान मेड द स्प्लेश, आमिर खान ने धूम मचा दी है या फिर आमिर खान ने तहलका मचा दिया है। मेड द स्प्लेश जो है वह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक द स्प्लेश। मेक द स्प्लेश, तहलका मचाना या फिर धूम मचाना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जब कभी आप किसी को यह कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, तो हिम्मत मत हारो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट लॉस हार्ट टेक हार्ट। डोंट लॉस हार्ट टेक हार्ट, हिम्मत मत हारो। जब कभी आप किसी को यह कहते हैं कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ, मान लिया किसी को कोई घाटा हो गया है या किसी के घर में कोई हानि हो गई है और आप कहते हैं कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ, तो इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे आई फील फॉर यू। आई फील फॉर यू, मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नो गेन विदाउट पेन। नो गेन विदाउट पेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मान लिया आपको कोई अधिकारी बनना है या आईपीएस बनना है, तो आपको इससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिन रात मेहनत करके एक करना पड़ेगा, तभी आपको हो सकता है सफलता मिल जाए और आप एक आईपीएस बन जाएं। तो इसलिए कहा गया है नो गेन विदाउट पेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या फिर इसे हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू विल हैव टू लॉस समथिंग। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू विल हैव टू लॉस समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने सेंटेंस लिया है मैं आपसे वादा करता हूँ, या फिर आप कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे, जिस पर हमने सेंटेंस लिया है मैं आपसे वादा करता हूँ या फिर मैं आपको वचन देता हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई गिव यू माई वर्ड्स। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपने किसी न किसी से वादा ज़रूर किया होगा या फिर आपने किसी न किसी को वचन ज़रूर दिया होगा। तो जब आप किसी को वचन देते हैं या फिर आप किसी से जब वादा करते हैं तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई गिव यू माई वर्ड्स। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है इंग्लिश मेरे लिए हवा थी। मान लिया कभी आप इंग्लिश बोलने से बहुत घबराते थे या फिर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और आज आप फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आप यही कहेंगे कि इंग्लिश मेरे लिए हवा थी, और इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे इंग्लिश वाज बगबियर फॉर मी। इंग्लिश वाज बगबियर फॉर मी, इंग्लिश मेरे लिए हवा थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको समझ नहीं
पा रहा हूँ या फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे वह अंग्रेजी में कहेगा आई एम नॉट गेटिंग यू। आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब कभी आप कहीं पर क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर आप अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग यू। आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज़ नॉट स्मोक विदाउट फायर। देयर इज़ नॉट स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। मान लिया कहीं पर कोई लड़ाई हो जाती है और आप सोचते हैं कि लड़ाई कैसे हुई, तो लड़ाई कोई बिना मतलब के तो नहीं हुई होगी, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो अर्थात बिना आग के धुआं नहीं उठता, अर्थात लड़ाई भी किसी न किसी कारण से जरूर हुई होगी। तो आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं देयर इज़ नॉट स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है कक्षा में झपकी लेना अच्छा नहीं है। साथियों, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपने कक्षा में कभी न कभी झपकी जरूर ली होगी और हम आपको कहना चाहते हैं कि कक्षा में झपकी लेना अच्छा नहीं है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स नॉट गुड टू टेक डोज इन द क्लास। इट्स नॉट गुड टू टेक डोज इन द क्लास, कक्षा में झपकी लेना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड टू टेक डोज इन द क्लास, कक्षा में झपकी लेना अच्छा नहीं है। साथियों, जो सेंटेंस है मैं आपको 2, 3 या 4 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। साथियों, DOZ, डोज मीन्स होता है झपकी या फिर झपकी लेना। हमने अपना नेक्स्ट वर्ड लिया है कंटिन्यू द माइंड। कंटिन्यू द माइंड को हम कह सकते हैं याद करना, इसे हम लर्न LEARN लर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने वर्ड लिया है रिफ्रेशमेंट। साथियों, रिफ्रेशमेंट आप कब लेते हैं? आप रिफ्रेशमेंट 3 बजे से 5 बजे के बीच लेते हैं ताकि आपको जो डिनर की भूख है वह जल्दी से न लगे। नेक्स्ट हमने वर्ड लिया है स्प्रेन, SPRAIN स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स होता है मोच आना, जैसे मेरे पैर में मोच है या फिर मेरे पैर में मोच आ गई है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव गोट स्प्रेन इन माई लेग। आई हैव गोट स्प्रेन इन माई लेग, मेरे पैर में मोच आ गई है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।